अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब, जो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं हैं। आज इनका इधर से गुज़र हुआ तो मैंने सोचा सबका इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो आज इनका इंटरव्यू लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आपको मैं बहुत सुनता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, आपको बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात भी होगी मेरी। जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ फ़ैन से मुतालिक, ये जो फ़ैन फॉलोइंग होती है ये कुछ नहीं होती। हम सब आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हम सब आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और हमारे लिए जो असल फ़ैन फॉलोइंग है वो आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही है। ये जो लोग, जिन लोगों को आज ये करिश्मा रहता है या जिन लोगों को ये शौक़ रहता है कि हमारी फ़ैन फॉलोइंग हो या हमारे पीछे बहुत सारे लोग चलने वाले हों या हमारे पीछे भीड़ हो, ये अपने आप में एक कर्स है। यानी अपने आप में इंसान के लिए एक मसला, मुसीबत, मुश्किल है कि पहले आप, ज़ाहिर है जब तक आपको लोग नहीं जानते उस वक्त तक आप आज़ादी के साथ फिर सकते हैं, लेकिन जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, जो फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, तो फिर आपको वो आज़ादी मैसर नहीं रहती। तो ये आज़ादी, फ़ैन फॉलोइंग कुछ नहीं होती। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप मोहब्बत करते हैं, और आपके तवज्जुह से तमाम दोस्त अहबाब का, जानने वालों का, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर मीडियम के ऊपर जो लोग मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन खुदारा फ़ैन फॉलोइंग में या फ़ैनशिप में आप जो है ना वो उसमें ना फंसें और ना ही मुझे फंसाएं। अगर मैं फंसूँगा तो फिर मैं सच नहीं कह सकता, फिर मैं ये देखूँगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आपको क्या बात पसंद आती है। ये मुमकिन नहीं है। अगर मुझे सच और हक़ की बात करनी है तो फिर मुझे फ़ैन फॉलोइंग के अंदर ट्रैप नहीं होना। तो आप, आजकल हमारे यहाँ लोग फ़ैन फॉलोइंग में ट्रैप हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते 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 बहुत आगे तक चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल यही बात है। आप रावलपिंडी तशरीफ़ लाए, उससे पहले मैं आपसे ये, उसके बाद हम बात करेंगे हालात हाज़रा पे भी। रावलपिंडी आपका कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? रावलपिंडी आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले एक केस मेरे ऊपर हुआ, एक स्टोरी की थी, ख़बर की थी, तो उसकी सिलसिले में तो बस फिर वो गले पड़ गया। तो अब तक चल रहा है, अभी तक केस चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक से ज़्यादा केसेस हैं अब तो इस वजह से रावलपिंडी आना हुआ। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसके बाद है, लेकिन रावलपिंडी शौक़ से नहीं आए थे रावलपिंडी आना मजबूरी बन गया था। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि सहाफ़ी होते हैं, सहाफ़ी की ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं। आप जब भी सच बोलेंगे ना वक़ास साहब, जब भी आप सच बोलेंगे आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और बहुत सी ऐसी मुश्किलात होंगी जो आप बताएं या ना बताएं, लेकिन वो मुश्किलात अपनी जगह पर रहती हैं। फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, सहाफ़ी के घरेलू मामले डिस्टर्ब हो जाते हैं, सहाफ़ी के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब रहती हैं। और अगर कोई हकीकी हक़ सच की सहाफ़त करता है, और ज़ाहिर है उसके पास वसाइल भी उतने ही होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ताना ज़रूर मिलता है लिफाफ़ी हैं और लिफाफा लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिफाफा लेता हूँ और मैं तो बरमला कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ कि जी लिफाफा लेता हूँ। लिफाफा लेना चाहिए अगर आपकी तनख्वाह नहीं है, लेकिन हलाल करना चाहिए लिफाफा लेके। तो जो लोग मुझे लिफाफा देते हैं मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ आपके तवज्जुह से, और जो लिफाफा नहीं देते उन्हें ये सोचना चाहिए कि लिफाफा गरीब आदमी है तो उसको लिफाफा देना चाहिए। तो मैं टोकरी भी ले लेता हूँ और चाय शाय तो हम पीते ही रहते हैं खैर, लेकिन इज़राए तफन्नुन में ये बात बहुत बेहतरीन है। लेकिन आज तक कोई भी बंदा सामने कभी नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसने कहा हो कि जी मैंने मसूद चौधरी को जो है वो लिफाफा दिया है और मसूद चौधरी ने मेरे से लिफाफा लिया है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है। बाकी तो चलता रहता है, लोग क्या क्या कहते हैं, लोग क्या क्या कहते रहते हैं, कहते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है कि आप ट्विटर पे आपका अकाउंट है मसूद चौधरी के नाम से, तो आप तरीक़े लबैक की ख़बरें उस तरह देते हैं जिस तरह बाकी सहाफ़ी नहीं देते। तो इसकी क्या वजह है कि आप सिर्फ इन्हीं को, आप इनका नज़रिया इनको बताते हैं? अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ, पिछले कुछ दिन पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी इसी वजह से, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा जी जितने पैसे मुझे तहरीक लबैक वाले देते हैं कोई और नहीं देता।
तो जब कोई और पैसे देने शुरू कर देगा तो मैं तहरीक लब्बैक की खबरें देना छोड़ दूँगा। लेकिन ये तो बात अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात आपको करता हूँ इंतहाई सीरियस नोट के ऊपर कि तहरीक लब्बैक की खबर कोई और नहीं देता जी। इस वजह से मसूद चौधरी की जिम्मेदारी है कि वो आपको आपकी खबर दे। खबर सबका हक है, सिर्फ तहरीक लब्बैक की बात नहीं है। तहरीक लब्बैक के दोनों धड़े, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक इस्लाम, अशरफ आसिफ जलाली साहब वाली, उसके अलावा मजहबी तबकात यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खबर है उसको पब्लिकली उतनी जगह नहीं दी जाती मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जितनी इमरान खान को दी जाती है, जितनी नवाज शरीफ को दी जाती है, जितनी दीगर तबकात को दी जाती है। उसके अलावा जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक ग्रुप, उसको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया है। मैं उनकी भी खबर देता हूँ और मेरा ये मानना है कि जिसकी खबर को दबाने की कोशिश की जाती है उसकी खबर दी जानी चाहिए। इमरान खान साहब के ऊपर जब बहुत सख्त किस्म का जो है वो क्रैकडाउन हो रहा था, बिल्कुल ब्लैकआउट था, तो उस वक्त मैंने खबरें दी। 2013 में भी तहरीक इंसाफ की खबरें दी। जब नून लीग के ऊपर बहुत सख्त किस्म का क्रैकडाउन था, मार्शल के दिन थे, तो उस वक्त नून लीग की भी खबरें दी। वो कि बाद में लोग भूल जाते हैं और वो याद नहीं रखते कि किसने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। ये एक अलग रवैया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस किसी को भी, अभी बलूचिस्तान से मुतालिक बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो खादिम ने दी हैं और बड़ी बरमला दी हैं और बड़ी जो है वो उनको पजीराई भी दी गई है। और बहुत से ऐसे हल्के तबकात हैं जो इस बात को पसंद करते हैं कि ख़बर देते हैं हम। अगर हम खबर ना दें तो हम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ख़बर तो ख़बर है, ख़बर दी जानी चाहिए, हर तरफ दी जानी चाहिए। बल्कि मैं तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कादियानियों से मुतालिक भी ख़बर देता हूँ जिनके बारे में ख़बर कोई और नहीं देता और जिनसे मुतालिक हमेशा हम ये समझते हैं कि वो अंडर द कर्टन रहते हैं, यानी अपने आप को छुपा के रखते हैं। गो के वो रखते हैं अपने आप को छुपा के और अपनी ख़बर को ख़ुद जो है वो हमें इनडायरेक्टली उनकी ख़बरें मिलती हैं, कहीं और से नहीं मिलती। लेकिन मैं तो उनकी भी खबर देता हूँ ताकि अवाम को पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह से खेल रहा है। हाँ, इनसाइड स्टोरीज़ छुपाई जाती हैं, उनको भी फिर सामने लाने की पादाश में फिर आपको पता ही है बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मुस्बत जो तनकीद होती है वो बर्दाश्त करते हैं सब, और मुस्बत ख़बर होती है या मनफी ख़बर होती है, ख़बर तो ख़बर होती है। अगर ख़बर अपनी जगह पर मौजूद नहीं है तो हम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन अगर ख़बर अपनी जगह पर मौजूद है तो उस पर एक राय कायम की जाती है, वो राय फिर आपको सुनाई जाती है और बताई जाती है। तो मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि जहाँ कहीं भी ख़बर मौजूद है उसको दिया जाना चाहिए, क़ता नज़र इसके कि वो आपकी फेवर में है या आपके ख़िलाफ़ है। ख़बर की तहकीक ज़रूरी होती है। जिस तरह अब मैं चंद दिन पहले की बात कर देता हूँ कि जिस दिन मोहतरमा की एक वीडियो आई जी, ऑडियो रिलीज़ हुई तहरीक लब्बैक से मुतालिक, और मैंने उसके ऊपर मोहतरमा से रब्ता किया, मोहतरमा से बात करने की कोशिश की, मोहतरमा का वर्जन लेना शुरू किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मोहतरमा की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। आप समझ रहे हैं जिन मोहतरमा की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने आपका ट्वीट भी देखा था उस हवाले से कि आपने उनको। हाँ, अब मैंने जिस दिन से वो सवाल किया है और वो बात की है कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड नहीं है, उस दिन से लेकर आज तक बहुत से लोग मेरे राब्ते में हैं, बहुत से लोग मेरे राब्ते में आए भी हैं और एक ही बात बार बार करते हैं कि मोहतरमा इंटरव्यू नहीं देती क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती। मोहतरमा के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं मार्केट के अंदर, मैं वो बातें नहीं करता। मैं क्रेडिबल बात करता हूँ कि हाँ, आपकी अगर ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश्ड है। क्यों करता हूँ मैं, वो एक वाक़या बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब, ये वाक़या ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और मैं आपके सामने, नाजरीन के सामने, आपके तवस्सुत से ये बात बाकायदा तौर पर सुना भी रहा हूँ कि मैं क्रेडिबिलिटी क्यों इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ हर मामले में। मौलाना समीउल हक साहब के साथ नवाज शरीफ ने वादा किया कि हम इलेक्शन जीत के पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। जी बिल्कुल। पाकिस्तान इलेक्शन जीत लिया, IGI बनी, इलेक्शन जीता गया। जब इलेक्शन जीत लिया तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने वादे से मुकर गए। जब नवाज शरीफ साहब अपने वादे से मुकर गए तो मौलाना समीउल हक ने असम्बली में, कौमी असम्बली के अंदर एक भारी भरकम तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर आप निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं करेंगे तो हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर फिर एक तहरीक शुरू करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, और फिर जो है वो
इस्लामी निज़ाम के लिए, और तमाम इस्लामी तबकात जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने हमारे कहने पर आपको वोट दिया है, वो उनको हम सपोर्ट करेंगे। अभी वो यहाँ से अकोड़ा खटक के लिए रवाना हुए इस्लामाबाद से, उस वक्त जाहिर है सड़कें इस तरह की नहीं थी, रास्ते इस तरह के नहीं थे। पीछे से ये हुआ कि एक मोहतरमा जिनका यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर सलून होता था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके अंदर कुछ नाजेबा इल्ज़ामात मौलाना समीउल हक साहब पर लगा दिए। मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो जब अकोड़ा खटक पहुँचे तो वहाँ पर सबकी हालात बदले हुए थे। किसी ने ये नहीं चेक करने की कोशिश की कि वो मोहतरमा की क्रेडिबिलिटी क्या है, मोहतरमा के साथ कभी मुलाकातें रही भी हैं या नहीं रही, मोहतरमा ने जो दावा किया है वो कैसा है क्या है। अभी मौलाना ने वहाँ से अपनी तहरीक शुरू करनी थी, दीगर मामले शुरू करने थे हुकूमत मुखालिफ के, भाई इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाए, और अभी उन्होंने बात की। और यहाँ पर क्या हुआ, इस्लामाबाद के अंदर मेन हेडलाइंस, उसको आज लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी पीटीवी ने अगर खबर दे दी है तो इसका मतलब है कि बहुत सरकारी मीडिया है तो सरकार साथ है। उस वक्त सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने मौलाना समीउल हक साहब के बारे में गलत बातें शुरू कर दी और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिस तरह आज ट्रोल आर्मी हमारे सामने मौजूद है। क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि 2 से 3 दिन वो प्रेशर मौलाना समीउल हक बर्दाश्त कर सके। तीसरे दिन मौलाना समीउल हक ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और आपकी आंखों में आंसू मौजूद थे कि आपका उससे लेना देना कोई नहीं थी। आपको पता है आज जिस दिन मौलाना समीउल हक की शहादत हुई उस दिन तक वो मोहतरमा कभी किसी ने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुनी, कहीं पर वो नज़र नहीं आई, लेकिन वो उस वक्त मौके के ऊपर वो भी कोई मैमूना होगी जिसे इस्तेमाल किया गया। आज अगर साद रिजवी साहब का एक मिशन अच्छा है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का मिशन अच्छा है, हाफिज़ अनस रिजवी साहब का मिशन अच्छा है, मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब का मिशन अच्छा है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का मिशन अच्छा है, दीगर बहुत सारे लोगों का मिशन अच्छा है, तो क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश पहले होनी चाहिए। ये हमेशा स्टैब्लिश होनी चाहिए कि क्या वो शख्स, अब देखें ना उस वक्त, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब सारी ज़िंदगी जो है उन्होंने ताकत इंजॉय की, लेकिन इस्लामी निज़ाम तो नाफिज नहीं हो सका जिसके लिए उन्होंने IGI ने वोट लिया था। बहुत सारे लोगों की दुकानदारियां चल गई ना, ठीक है। मैं इस वजह से बार बार जोर देता हूं कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करें। हमें भी ये चाहिए, तमाम इस्लामी तबकात को, तमाम तबकात को जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, अगर किसी की ऑडियो आती है, किसी की कोई गुफ्तगू आती है, निजी गुफ्तगू गलत है, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चाहे वो बुशरा बीबी साहिबा की हो, चाहे वो किसी और की हो, कोई भी गुफ्तगू हो, चाहे वो आयला मलिक साहिबा की गुफ्तगू हो, इमरान खान साहब की निजी गुफ्तगू हो, निजी गुफ्तगू का तो कभी भी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम बतौर सहाफ़ी ऑफ रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने सोर्सेज की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमें ये चाहिए कि हम उस प्रोपोगेंडा का, उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा ना बने जिस प्रॉक्सी वॉर का दुनिया हिस्सा बनती है। और हमें ये चाहिए कि हम हमेशा इस बात को मेक श्योर करें कि सोर्सेज जेन्युइन हो, लोगों की प्राइवेसियां सिक्योर रहें और लोगों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात ना लगें जिससे पाकिस्तान के मुआशरे में मुख्तलिफ तरह के जो है वो मसाइल पैदा हों। तो ये सारी बात है जिसकी वजह से मैं क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने सोर्सेज को मजबूत रखूँ और अपने सोर्सेज को सामने लेके आऊँ। और अब मोहतरमा अगर मुझे इंटरव्यू देना चाहती हैं, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मोहतरमा की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी, मैं पहले मोहतरमा से सवाल करूँगा, मोहतरमा के सवाल अगर साबित होते हैं अपनी जगह पर तो मैं फिर उसको साद रिजवी साहब के सामने भी रखूंगा कि जनाब आपसे मुतालिक ये क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड है और आपसे ये सवाल है। उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना समीउल हक साहब से किसी ने सवाल नहीं किया और वो उसके बाद उसका फ़ायदा किसे हुआ? ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ उसका। वो सारी ज़िंदगी जो है उसके बाद पावर में रहे और उन्होंने कभी भी इस्लामी निज़ाम की बात नहीं की जिस वादे के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर ताकत में आए थे। तो इस वजह से हर मामले में तारीख को सामने रखते हुए इस चीज़ को समझना चाहिए सारी कौम को कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करनी शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग पीछे से आते हैं यानी छुप कर वार करते हैं या दीगर जगहों से आते हैं, उन लोगों के लिए बात करना, उन लोगों के लिए काम दिखाना, उन लोगों के लिए वारदात करना मुमकिन नहीं रहेगा। जी समझ रहे, बिल्कुल यही बात है। और दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया पे आजकल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिस तरह फ्रांस ने $10 मिलियन अभी दिए रिसेंटली पाकिस्तान को देने का वादा किया। करेक्शन कर लें, 34 करोड़ 50 लाख डॉलर टोटल बनते हैं।
34 करोड़। और वो 3 साल के अंदर, 3 साल के अरसे में उन्होंने दे दिया। तो इस पर पीटीआई के सोशल मीडिया कैंपेन की जा रही है कि अब तहरीक लब्बैक वाले इस पे बात नहीं कर रहे, नहीं निकल रहे, तो इस पे आप क्या कहते हैं कि क्यों नहीं निकल रहे वो? देखिए, एक बात तो ये है कि मैं सियासी कारकुन तो नहीं हूँ, तो सियासी मंजरनामे में चीज़ों को सामने रखना जो है वो अहम रहता है। मैं तज्ज़िया कर सकता हूँ। मेरा सहाफ़ती तज्ज़िया ये कहता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त ट्रैक पर है। ये जितनी बातें इस नौइयत की हैं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी ट्रैक करने के लिए हैं। भाई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इल्हाक ना नून लीग से है ना पीटीआई से है, सारी दुनिया को पता है। नून लीग के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस किए हैं, बल्कि इनफैक्ट पहला जो जलसा जुलूस है पहला, वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होते हुए उस वक्त किया जब अभी इमरान खान साहब अपना धरना लेकर नहीं आए थे, ठीक है। और वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई कंक्रीट एविडेंस मौजूद नहीं है। मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूँ कि जिसको जो ज़रूरत होती है वो उसको गोद ले लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले से ही कोई गोद में बैठा होता है। अगर पहले ही गोद में बैठा होता तो बहुत सारे ऐसे हैं जो गोद में बैठे रहे और फिर सारी ज़िंदगी ज़ाया हो गए, और जिन्होंने बाद में ये बात मानी भी कि हम गोद में बैठे हुए थे, अब दोबारा हमें गोद में बिठा लिया जाए। तो अगर कोई इस तरह का मौजूद होता है तो वो एक अलग बात। अब यहाँ आपका सवाल बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा अहम, ये सवाल बाकायदा तौर पर मौजूद है। लेकिन क्या तमाम लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या तमाम पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो अपना मौक़िफ़ नज़रिया देती है वो ये देती है कि हमने जानें ज़ाया करवाई, हमने अपने बच्चों की शहादतें करवाई। आपने हवेलियाँ के अंदर बच्चे मार दिए क्या जो है वो मिलादुन्नबी के जुलूस पर फायरिंग करके, पुरअमन जुलूस था ना, ठीक है। मैं भी मौजूद था, तो मैंने तो रिपोर्टिंग भी की, उसकी सबसे पहली रिपोर्ट खादिम की थी। सर, बात यह है वकास साहब कि क्या हम अब ये देखते रहेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बच्चे शहीद करवाती रहे? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या पुरअमन एहतजाज का हक है? अच्छा, पुरअमन एहतजाज से एक कदम आगे, क्या उनको मिलादुन्नबी के जुलूस का हक है? पाकिस्तान के अंदर हम हर किसी की, अक़लियतों की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन हम जो है वो एक मजहबी जमात को, एक सियासी जमात को जो है वो आज़ादाना अंदाज में जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की नहीं देते, इजाज़त नहीं देते। क्यों नहीं देते? सिर्फ इस वजह से कि हमें ख़तरा है कि हमारी जो पॉलिटिकल माइट है वो जेपटाइज हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से नहीं देते ना, और तो कोई वजह नहीं है उसकी। सर, बात यह है कि फ्रांस से पैसे लेने वाले तो जिम्मेदार नहीं हैं, फ्रांस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने वाले जिम्मेदार नहीं हैं। ज़िंदगी जो दूसरी मूवी है, क्या नाम है उसका, वो जो ट्रांसजेंडर पर बनी है, ट्रांसजेंडर पर जो मूवी अभी रिलीज़ भी हुई है और उसको ऑस्कर भी मिलेगा, उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया और वो नॉमिनेट भी हो गई है, वो जिम्मेदार नहीं है जिसने वो जारी की है, लेकिन जो उसके खिलाफ बात कर रहा है और जो नज़रिए की बुनियाद पर बात कर रहा है वो जिम्मेदार हुआ। यानी जो फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात कर रहा था कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमलावर हुए हैं, वो गलत है हमारे नज़रिए के मुताबिक। और वो ठीक है जो जाके फ्रांस के सफ़ीर के, फ्रांस के सदर के साथ जफियाँ डाल रहा है और उससे पैसे ले रहा है, इमदाद ले रहा है। हमारे नज़रियात हैं क्या? हमारी तनकीद का म्यार है क्या? हमने तनकीद करनी किस बुनियाद के ऊपर है? हमने क्या फ़ैसला कर लिया हुआ है कि हमने हर वो काम करना है जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को जिससे गज़ंद पहुँचे और दर्द और तकलीफ़ हो? हमारा इस्लाम का, हमारा बतौर मुसलमान मियार है क्या? क्या हमने उन लोगों के पीछे उनको फॉलो करना है जिन लोगों ने इस्लाम को हमेशा ताबे रखने की कोशिश की है? क्या हमने उन लोगों के पीछे चलना है जिन लोगों ने पाकिस्तान को हमेशा इस्लामी जमहूरिया होते हुए भी ना जमहूरियत कायम होने दी है, ना ही इस्लाम कायम होने दिया है? हमने करना क्या? हमारी प्रायोरिटीज़ हैं क्या? फ्रांस के बाद बिल्कुल जो पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है इस वक्त किसने उस नहज तक पहुंचाया है? मौलवी ने तो नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की इस्लामी जमातों ने तो नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान की इस्लामी जमातों को तो आपने कभी ताकत ही नहीं दी। भाई, जिन लोगों ने मईशत करके आज वहां तक पहुंचाया कि पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है, वो लोग इसका जवाब देंगे ना। उनसे आप जवाब मांगेंगे कि जी हाँ जी बताएं ना, आप ये चाहते हैं, आपकी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि
मुल्क के अंदर अनारकी फैले और उस अनारकी की बुनियाद पर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ये कह सकें कि जनाब ये देखें ये तो फितना आप गा रहे हैं, ये तो फसाद फैलाते हैं। पहले आपने रास्ते बंद करने के ऊपर क्या लोगों को जलील नहीं किया? क्या आपने लोगों को जो है वो तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया? फिर आपको आपको याद नहीं आता रहा? पहले आपने मुआहदे किए ना। पीटीआई के लोग जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को ये क्यों भूल जाता है कि पीटीआई ने मुआहदा किया कि आप दोबारा जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं आएंगे। अगर वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हैं और अगर वो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्या ताना देने वाले उनको ताने देकर और गुस्सा चढ़ाकर फिर पाकिस्तान का नुकसान करवाना चाहते हैं? क्या सवाल कि ये क्या है? क्यों पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जिससे मुल्क का नुकसान हो? हम क्यों वो सियासत करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो? हम अपने आप को अच्छा, अगर मैं तनकीद शुरू कर दूं, आपने आज़ादी की जंग लड़नी थी, आपने वो आज़ादी की जंग कहाँ गई? बगैर जिन्होंने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी उनके तो बच्चे शहीद कर दिए आपने, लेकिन जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़नी थी उनके बच्चे क्या हुए? उन्होंने खुद अपने बच्चे तो आगे नहीं किए, उनके तो अपने मामला दीगर चीज़ें बहुत सारी नहीं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि खान साहब को बुलेट लगी और खान साहब के ऊपर जो भी है सारा कुछ वो केस चल रहा है, खान साहब को कंटेस्ट। लेकिन जिन लोगों के बच्चे शहीद किए गए दर्जनों की तादाद में, जब खान साहब ने शहीद किए थे उस वक्त खान साहब क्या कह रहे थे? जब नून लीग ने शहीद किए तो उस वक्त नून लीग क्या कह रही थी? यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान आगे हो और ये जो जितना इंतशारी तबका है वो जानबूझकर फिर बीच में घुसे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क जो डिफॉल्ट होने के नज़दीक आपके कामों की वजह से, मौलवी तो कभी ताकत में नहीं रहा ना, जी, आपकी कामों, आपकी हरकतों, आपकी परेशानियों की वजह से, आपके बुरे कामों की वजह से, आपकी जो है वो नाकबतंदेशियों की वजह से, आपके लल्ले तललों की वजह से, आपके खर्चों की वजह से, जो लोग ताकत में रहे हैं उनके खर्चों की वजह से अगर मुल्क इस नहज तक पहुंचा हुआ है जहां पर ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना जो है वो फैसिलिटीज़ लोगों के पास मौजूद हैं, महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया हुआ है, मुर्गी से लेकर जो चिकन से लेकर सब्जी तक और सब्जी से लेकर दालों तक, आटे से लेकर जो है वो चावल तक और घी, हर चीज़ की कीमतें आसमान के ऊपर हैं। ये मौलवी ने नहीं किया, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने या किसी और सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात ने नहीं किया। आप हमेशा ताकत में रहे हैं, आप कर्जे ले रहे हैं, आपकी ज़रूरत है इमदाद करना। आप जानबूझकर सिंध में लोगों का पानी नहीं निकलने दे रहे ताकि आपका मसला हल हो जाए। आपको जो है वो मिलती रहें, क्या कहते हैं, आपको इमदादें मिलती रहें। जनेवा के अंदर जो इमदाद अगर आज इकट्ठी हो रही है, वो अगर तस्वीरें ना जाती जनेवा में पूरी दुनिया के सामने तो लोग इमदाद नहीं देते। ये आपका मसला है। अब आप चाहते हैं कि अगर आप ही जफ्फियाँ डाल रहे हैं वहाँ पर और फिर दूसरी तरफ जो है वो मजहबी जमात अगर जो है वो उसके साथ चल पड़े, तो ये कौन सी सियासत है जो आप करना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आइंदा हुकूमत कौन बनाएगा? वकास साहब, आपने बड़ा क्रिटिकल सवाल किया है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और मुझे ये देख रहा हूँ मैं कि हुकूमत जो है वो पीटीआई बनाएगी, लेकिन अलाइंस में बहुत सारी दीगर पार्टियाँ इनके साथ होंगी। अकेले खान साहब या पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। और इस्लामी तबकात यानी मतलब टीएलपी, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप, फिर उसके अलावा सुन्नी तहरीक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और ये जो पीटीआई के अलाइंस में नहीं हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान, नियाज़ी नूरानी ग्रुप और ये सारे दीगर इस्लामी तबकात, ये अपोजिशन बैठेंगे और इनको ये सीटें जीतने में कामयाब होंगे। ये मेरी पेशन गोई है। और ऐसा नहीं होगा कि ये सीटें ना जीत सकें, ये सीटें जीतने में कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड के ऊपर काम, जमात इस्लामी का एक अलग नैरेटिव है। मुमकिन है जमात इस्लामी हुकूमत में चली जाए और कुछ जगहों पर जिस तरह से जमात इस्लामी माजी में सियासत करती आई है, तो मुमकिन है कि जमात इस्लामी कुछ जगहों पर हुकूमत में चली जाए और कुछ जगह पर जो है वो अपोजिशन में बैठ जाए। तो हमेशा यही करती रही है जमात इस्लामी और जमात इस्लामी अब भी वही करेगी। तो मेरा ये मानना है कि, लेकिन ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और दीगर इस्लामी तबकात जो है उनको सीटें मिलेंगी। और पब्लिक में जो अवामी नब्ज़ है, मैं अगर उसकी बात करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो साइड लाइन है।
या तहरीक लबैक पाकिस्तान की ग्राउंड के ऊपर वर्किंग नहीं है। बहुत बड़ा वोट बैंक है इनका। हाँ, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। और बल्कि अभी जो NA66 का हम न्यूज़ ने भी सर्वे किया, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, हम न्यूज़ के सर्वे को, उसने 14% जो है वो वोट दिया तहरीक लबैक पाकिस्तान को, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अपने आप में। विनर और लूज़र में जो हिस्सा डाल सकता है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक है। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन में बहुत अच्छा कैंपेन जारी थी, बहुत सारा कुछ जारी था। हुकूमत जो है वो उससे भागी है, और हुकूमत के भागने की वजह से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस तरह हुई हैं। तो समझ आ रहा है हमें। बिल्कुल, तहरीक लबैक ने तो 40 से ज़्यादा उम्मीदवार भी खड़े किए थे उधर, बल्कि नून लीग से ज़्यादा उम्मीदवार। जी, नून लीग से ज़्यादा उम्मीदवार थे, बल्कि पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे। और PTI को जो सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाली जमात थी वो तहरीक लबैक थी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में। तो आने वाले वक्त में इलेक्शन जीतेगा कौन, इलेक्शन होंगे कब, इलेक्शन अब चूँकि बहुत सारे अरबों डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो इलेक्शन जो है वो सितंबर 9वें महीने के नज़दीक, जून में बजट आएगा, जुलाई और अगस्त और सितंबर, जून में बजट के बाद जो है वो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगी। तो उसके बाद जो है वो 3 महीने का जो टन्योर है वो होगा, और उसके बाद फिर सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अभी बहुत सारी कोशिशें जारी रही हैं, हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं। जिस वक्त इस्तीफ़े दे रहे थे मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे, बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे, और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो वही हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। गलत फ़ैसले, देखें एक बात याद रखें, हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात समझाता हूँ, हर बंदे को ये बात समझाता हूँ, गलत सियासी फ़ैसले का नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता, उसका नतीजा गलत ही निकलेगा। दुरुस्त सवाल का जवाब भी दुरुस्त ही होगा, गलत सवाल का जवाब तो पहले ही सवाल ही गलत है तो जो जवाब भी गलत आएगा। तो इस वजह से जमहूरियत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना सबकी जिम्मेदारी थी, सबकी जिम्मेदारी है। जिसने अपने आप को सिस्टम से बाहर किया उसने अपना नुकसान खुद किया। जो कोई भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बात कर रहा है, जो भी पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, जो कोई भी पाकिस्तान के नज़रियाती असास को जो है वो हिट करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इससे फ़ायदे नहीं होते, इससे नुकसान होते हैं। क्या निज़ाम चेंज हो सकता है? जिस तरह हवा चाह रही है कि इस्लामी सदारती निज़ाम आ जाए या कोई प्रेसिडेंटल कोई निज़ाम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इस तरह का कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और ना ही इस तरह का कुछ हो सकेगा। क्योंकि इतनी कह लें कि सुरंगें खुदी हुई हैं, इतनी खंदकें खुदी हुई हैं, इसमें रास्ते में जो है वो इतने कह लें कि पंजाबी में कहते हैं टोए हैं कि वो भरे नहीं जा सकते इतनी जल्दी। तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा, इस तरह का ना कुछ हो रहा है, ना इस तरह की कोई बात कहीं पर उसको कोई फेस मिल रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, यस है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को जोड़कर पड़ गई है, जो तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। क्यों पड़ गई है? क्योंकि उन्हें पता पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब आप अंदर से जंग लड़ते हैं, जब अंदर से जंग लड़ते हैं तो फिर आपको बाहर से आपके जो दुश्मन हैं वो आपको मज़ीद तंग करते हैं, मज़ीद परेशान करते हैं। तो जिस तरह के हमने TTP की देखी चीज़ें, और TTP की जो मीडिया कैंपेन है, हम तैयार हैं पार्ट 2 सीज़न 2 लॉन्च किया उन्होंने। सीज़न 1 तो फ्लॉप हो गया था, अब सीज़न 2 उन्होंने लॉन्च किया। तो अब इस सारे सिनेरियो में, सारी सिचुएशन के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं है, अब मुमकिन नहीं रहा। अगर वो जो कैंपेन चल रही थी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और फिर आज़ादी की जंग, और उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता रहता उस वक्त, तो मुमकिन था कि हम अप्रैल तक इलेक्शन देखते। लेकिन नून लीग के एक नैरेटिव को समझें। नून लीग जो PDM की गवर्नमेंट है, PDM की गवर्नमेंट ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई है कि अब हमने मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं, अब हमें वक्त मिलना चाहिए। तो वो जो वक्त मिलना चाहिए वो वक्त उनको मिल रहा है कानूनी आईनी तरीके से। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर ये जो आजकल ऑडियो लीक के बारे में जो चल रहा है सारा कुछ, जिस तरह इमरान खान खुद कह चुके हैं मैं प्ले बॉय था, तो क्या अब प्ले बॉय
को माफ़ कर देना चाहिए कौम को, या जिस तरह नवाज शरीफ लोगों के बारे में कहा जाता है नून लीग के बारे में ये चोर हैं, तो क्या सज़ा जज़ा अगर उनको मिल सकती है तो प्ले बॉय को सज़ा जज़ा क्यों नहीं मिल सकती, और ये क्या क्यों नहीं ये उस तरफ लोग करते? अच्छा, एक बात आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें लाने और ले जाने वाली ताकतें हैं वो मुसलमान तो कहीं से भी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा पक्की जो है वो इस्लाम पसंद भी नहीं है। गो के अवाम को जब भी आपने राम करना होता है, या जब भी आपने अवाम को ताकत देनी होती है, या अवाम को ये यकीन दिलाना होता है कि मैं आपका मसीहा हूँ, तो आप इस्लामी तबकात की जानिब देखते हैं। इस्लामी तबकात शहादतें भी देते हैं, इस्लामी तबकात जिहाद भी करते हैं, इस्लामी तबकात जो है वो किसी भी एजिटेशन को, अपने मौक़िफ़ को मनवाने की भरपूर ताकत भी रखते हैं। जो ये लिबरल तबका है, जो ये मतलब ये मिक्स ब्रीड है जिस तरह की, वो कभी भी उस तरह से अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमेशा से इस्लामी तबकात की ज़रूरत बहरहाल रहती है। जब आपसे लिबरल्स नाराज़ होने लगते हैं और आप हुकूमत में मौजूद होते हैं, तो आपको इस्लामी तबकात को राम करने के लिए, अपनी तरफ जोड़ने के लिए, खींचने के लिए नारे दरकार होते हैं। ये हमेशा का असूल है। इसी असूल के तहत, और जब जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि मैं आपका सबसे बड़ा जो है वो खैरखा हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा ग़ुलाम हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा, जनाब मुझे कभी मौका दें। एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब पहले सीने पे हाथ रख रख के जो है वो दरख्वास्तें किया करते थे। अब उनको दरख्वास्त जब उनकी एक्सेप्ट हो गई है तो अब वो पूरी दुनिया में देख लें आपके, वो हंसते खेलते फिरते हैं और लोगों को जफियाँ डालते फिरते हैं। वो हाँ, जिस दिन उनको ज़रूरत पड़ेगी उस दिन उन्हें मज़हब याद आ जाएगा तो वो मक्के और मदीने का दौरा करेंगे और उम्रा करके लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जनाब हम बड़े पक्के मुसलमान हैं। लेकिन क्या करें जी, क्योंकि हमें मजबूरी है, पूरी दुनिया के साथ हम मामला ताल्लुकात ख़राब तो नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। तो ये हमेशा से इस तरह है और ये इसी तरह ही रहेगा। आने वाले वक्त में भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अवाम बेवकूफ़ बनती रही है, अवाम हमेशा बेवकूफ़ बनती रहेगी। मजहबी तबकात जो हैं वो हमेशा इस्तेमाल हुए हैं, आइंदा भी इस्तेमाल होते रहेंगे। मजहबी तबकात की आपस में तान ही नहीं मिलती, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, और जानबूझकर मजहबी तबकात के दरमियान में कुछ लोगों को ऐसा शामिल किया जाता है जिनकी डोरियां खुद से खींची जा सकें, जिनको खुद इस्तेमाल किया जा सके। तो वो फिर देखें ना, अब सारी IJI बना के, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना के, उसका हेड जो है वो नवाज शरीफ को लगा दिया। मतलब मर्जी का आदमी ना, ठीक है। उसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी सारी ज़िंदगी जो है उनकी, हमने ताहिरुल कादरी साहब को बहुत सपोर्ट किया, हमने ताहिरुल कादरी साहब को बहुत पैसे दिए, हमने ताहिरुल कादरी साहब को बहुत सपोर्ट करके खड़ा किया, मस्जिद भी दी मॉडल टाउन में अपने घर के नज़दीक, ठीक है। मतलब सारा कुछ ठीक है जब तक हमारा मफाद था। जैसे ही हमारा मफाद निकल गया तो उसके बाद कहाँ है, कौन है, किस तरह है, समझे। तो ये हमेशा इस तरह होता है और ये होता रहेगा। और आजकल जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मसला चल रहा है महंगाई का, महंगाई पे एक वक्त था, मुझे याद पड़ता है पीपल पार्टी का दौर था, तो वो बहुत महंगाई कर रहे थे। तो सूबे ने, शहबाज शरीफ था मेरे ख्याल से, तो उसने 2 रुपये की रोटी कर दी थी। तो क्या ये अभी इमरान खान की हुकूमत है, KPK में आटे की किल्लत है और पंजाब में, तो क्या इन लोगों का काम नहीं बनता कि इस किल्लत को और इस बुरान को ख़त्म करें? आपने 2-3 दिन पहले की एक ख़बर देखी है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान KPK से जो गंदम है वो स्मगल हो रही है। क्या सरकारी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर गंदम की स्मगलिंग मुमकिन है? सरकारी गोदामों में, मुख्तलिफ़ तरह के गोदामों से गंदम निकल रही है। पाकिस्तानी जो हैं वो आटे के लिए लाइनों में, माएँ बहनें बेटियाँ आटे के लिए लाइनों में लगी हुई हैं। इंतहाई अफसोसनाक अमर है ये कोई खुशी की बात नहीं है एक कौम के लिए कि वो उसकी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो आटे की लाइन में लगी हों, वो महंगाई के इस तरह चक्की में पिस रही हों। वो यहाँ पर आप कहीं पे भी नज़दीक देखें, किसी भी जगह पे देखें, वो इलाके जहाँ पर वो इलाके जहाँ पर लोगों को परेशानियाँ नहीं थी, मतलब पॉश इलाके समझे जाते थे, अब वहाँ पर भी लोग लाइनों में लगकर आटा ले रहे हैं और
गंदम ले रहे हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। बल्कि एक बंदे की तो डेथ भी हुई वो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या। तो बात ये है कि रियासत की जिम्मेदारी होती है, और जब तक अफराद अपने आप को रियासत समझते रहेंगे और गलत फ़ैसले करते रहेंगे, उस वक्त तक ये चीज़ें हल नहीं होंगी। हल करने के लिए वही बात है कि जो ग्रास रूट से ऊपर आएगा, जिसको अवाम का दर्द होगा, और जो उस सिस्टम में, यानी वो जो क्लाउड है, जो वहाँ पर एक पूरा एक सिस्टम नेटवर्क है, उसके अंदर जाकर जब उसके अंदर फंस नहीं जाएगा, वो ही पाकिस्तान का भला कर सकता है, पाकिस्तान को आगे ला सकता है, पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकता है। अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी, कहीं से भी कोई भी आ जाए, वो उस सिस्टम के अंदर जाके उस क्लाउड के अंदर। इस्लामाबाद की ये जो इस्लामाबाद का रेड जोन है, इसकी सोच ही कुछ और है। हमें आपको ये समझ नहीं आता। हम हालांकि आप रावलपिंडी बहुत नज़दीक है, बल्कि इवन रावलपिंडी के दीगर सेक्टर्स भी, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की सोच है, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और रहती हैं हमेशा। उसकी देखें ना, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक साहब को थप्पड़ पड़ गया, शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी ये खबर पब्लिक की गई, अफवाह थी। इमरान खान के बारे में भी ये खबर अफवाह थी, ठीक है। थप्पड़ पड़ गया एक जगह पर, एक साइड पर, उधर थप्पड़ पड़ा। वो थप्पड़ की जो खबर है वो फेक थी, गलत थी, और उसको अक्रॉस द बोर्ड पब्लिक किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी कराची के अंदर जो है वो डकैती में रोज़ाना शहीद हो जाता है, दीगर बहुत सारी जगहों पर शहीद हो जाते हैं। पाकिस्तानी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को उनकी तरफ देखना चाहिए, दीगर बहुत सारे लोगों को उनकी तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान के फार फ्लंग एरियाज़ में लोगों के पास जूतियाँ नहीं हैं। बलोचिस्तान रैकोटिक का मालिक, यकीन करें आप, एक आम बलोच जो है उसके पास जूती नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी वहाँ पर इंसर्जेंसी कैसे बढ़ रही है, दहशतगर्दी कैसे बढ़ रही है। भाई जो उसको जाके देगा वही उसको सपोर्ट करेगा ना, और सपोर्ट लेगा। तो ये प्रायोरिटीज़ का मामला है। ये प्रायोरिटीज़ की वजह से ये मसले हल नहीं होते। आपकी प्रायोरिटीज़ गलत हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ का दुरुस्त होना बड़ा अहम है। आपकी प्रायोरिटीज़ का दुरुस्त सिमत में जाना, और ये हुकूमत का काम है। ये पाकिस्तान के इदारों का काम नहीं है, ये पाकिस्तान के दीगर बहुत सारे लोगों का काम नहीं है, पॉलिसी मेकर्स का काम नहीं है। जो बंदा हुकूमत में आके बैठता है वो पहले ये कहता है मैं गरीबों का भला करूंगा, बाद में क्या होता है, क्यों गरीबों की तादाद ज़्यादा है, गरीब उसका वोटर है। जब वो ताकत में आ जाता है वो पूरी दुनिया फिरता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक गीदड़ होता है ना, गीदड़, उसको रात को ठंड लगती है, जब ठंड लगती है तो वो बोलता है, ऊंची ऊंची बोलता है, लेकिन जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो उसको वो रात वाली ठंड भूल जाती है और वो कहता है चलो रात की रात को देखेंगे। हमेशा हुक्मरानों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात ज़रूर है। आज अगर आपके पास हुक्मरानी मौजूद है, आज आपके पास ताकत मौजूद है, तो उन लोगों का भला कर जाएं जिन लोगों से कल फिर आपने वोट मांगना है। यही तो वजह है, एक कैंडिडेट एक हल्के से जीतता है, उसके बाद कुछ अरसे बाद दूसरे इलेक्शन में वो हार जाता है। वहां से वजह अवाम अपना बदला 5 साल बाद लेते हैं। लेकिन यहां पर अवाम को यह बात भी सोचनी चाहिए कि 5,000 रुपये, 3,000 रुपये या 10,000 रुपये में अपना वोट नहीं बेचें। अपने आप को ये साबित करें कि आपने अपना वोट नहीं बेचना, उन लोगों के हाथ नहीं बेचना जो आपको आगे बेच दें। 5 साल फिर मजीद जलील होने से बेहतर ये नहीं है कि आप जो है वो अपना हक दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करके उस बंदे को आगे लाएं जो आपके मामलात में और आपके कामों में दुरुस्त अंदाज में काम कर सके। बहुत सारी अवाम तो वोट डालती भी नहीं है, हमारे गलत करती है। उन ना डलने वाले वोटों का फ़ायदा किसको होता है? उसको होता है जिसने पहले से इंजीनियरिंग करके रखी हुई है, जो पहले से वोट इस्तेमाल करता है, जिसने पहले से वोटों को आगे पीछे करके रखा हुआ है। अगर पाकिस्तानी अवाम मुकम्मल तौर पर यकजा होकर वोट की ताकत इस्तेमाल करे, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर 100% का टर्नआउट आ गया, यकीन करें तब्दीली आ जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबको पता होगा कि ये मैंने अपना हक इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ लोग वो जी खैर है कोई बात नहीं, छोड़ें जी, मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ना है। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन आप अगर ये बात सोचेंगे तो आप अकेले फिर अपना इंप्रेशन दुनिया में नहीं दे रहे। एक अकेला आदमी जमात की इमामत करता है, अकेला आदमी जमात की इमामत करता है ना, तो क्या अगर अकेले आदमी जो इमामत करता है उसके पास इख्तियार मौजूद है, तो क्या उसके पास इख्तियार नहीं है जिसने किसी को चुनना है, किसी को अपनी इमामत के लिए आगे करना है, जिसे वोट की पर्ची देनी है, जिसे हक देना है उसके पास इख्तियार। वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना सीखे,
वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की जानिब सफ़र करना सीखे। और अगर आपको ये लगता है कि आपके नज़दीक इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो आपके हक़ को दुरुस्त अंदाज में सामने ला सके, तो भाई खुद खड़े हो जाओ इलेक्शन में और ख़ुद अपने आप को आगे करके अपने आप को वोट दे के कम से कम अपने ज़मीर को तो ये साबित करो ना कि आप खुद सही हो। जी बिल्कुल। और एहतजाज, इस महंगाई पे एहतजाज के हवाले से क्या कहते हैं कि आवाम को निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि कहते हैं महंगाई कोई और मसला है, एहतजाज से हल नहीं होगा। एक बात आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है महंगाई एक मसला है, उसके ऊपर बहुत सारे मामला चल रहे हैं और बहुत कुछ है, लेकिन जिस अंदाज़ में पाकिस्तान को ये इमदाद शिमदाद ये वो मिल रही है और अगले 6 महीने हुकूमत के पास इलेक्शन की तैयारी के हैं, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को पुराना जानता हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अब आके बहुत सारी शोशा करेंगे और इलेक्शन तक अपने आप को इमेज बनाएंगे। तो ये जो महंगाई है ये आवाम के जहनों से बुलाई जाएगी, चाहे जैसे भी बुलाई जाए। हाँ वो आपने 2 रुपये वाली रोटी की बात की हो, या जो है वो आटा सस्ता करने की बात हो, या वो जो कुछ भी करें, वो पंजाब के अंदर बहुत सालों तक ये सब कुछ करते रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा कुछ बदलेगा। पैसों से सब कुछ होता है ना, तो पैसे होंगे तो खाएंगे ना। 170 180 वो एक खबर वो भी गर्दिश कर रही है कि गाड़ियों का जो है वो ऑर्डर दे दिया है, तो पैसे आएंगे तो फिर नज़र आएंगे ना लगते हुए। तो वो मेरे आपके लिए तो नहीं गाड़ियाँ मंगवाई ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मसूद साहब, जो आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सुनने वालों का कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त किया।